हाय एवरीवन, वेलकम टू ऑल। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कुछ आगे के फाइलम्स को हम स्टार्ट करेंगे। कुछ को हमने डिस्कस कर लिया था। टोटल हम प्लांट्स में एनिमल किंगडम में कितने फाइलम को पढ़ने वाले हैं? 11 फाइलम को हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। सो लास्ट वीडियो में हमने छोड़ा था ऑर्थोपोडा फाइलम को। ऑर्थोपोडा फाइलम मैंने बताया था लार्जेस्ट फाइलम है। कैसा फाइलम है? लार्जेस्ट फाइलम है। और ये जो फाइलम है इसे लार्जेस्ट क्यों बोला गया है? अब देखिए, इसके अंदर जिन भी इसके अंदर फाइलम के अंदर ऑर्थोपोडा के अंदर जो एनिमल्स रखे गए हैं वे उड़ने वाले भी हैं, पानी में रहने वाले भी हैं और अर्थ पर रहने वाले भी हैं। तो देखिए, अर्थ पर रहने वाले, पानी में रहने वाले और आसमान में उड़ने वाले, इन सभी एनिमल्स को रखा गया है इस फाइलम के अंदर। इसी बेसिस पर इसी फाइलम को इन सब बेसिस पर इस फाइलम को बोला गया है सबसे बड़ा फाइलम। अगर मैं यहाँ पर सेकंड लार्जेस्ट फाइलम की बात करूँ तो वो होता है मोलस्का, जो हम इसके बाद यहाँ पर पढ़ेंगे। तो चलिए आगे हम देखें यहाँ पर। तो ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं ऑर्थोपोडा के जो अंदर एनिमल्स रखे गए हैं? पानी में, उड़ने में, ठीक है, फ्लाई करते हैं और लैंड पर, इन सभी प्लेसेस पर पाए जाते हैं। कौन? ये सब ऑर्थोपोडा के अंदर जो एनिमल्स रखे गए हैं। अब देखिए यहाँ पर इसमें एक खास बात और देखी गई है ऑर्थोपोडा में। ये जो ऑर्थोपोडा के जो अंदर एनिमल्स है, इसको ये जो फाइलम है, ये जो ऑर्थोपोडा फाइलम है, इसके अंदर जंतुओं में क्या देखा गया है? इनकी लेग्स में जॉइंट देखे गए हैं। क्या देखा गया है? इनकी लेग्स में जॉइंट को देखा गया है। जॉइंट वाली इस टाइप से इनकी लेग्स में जॉइंट है। एक जॉइंट यहाँ पर, फिर जॉइंट यहाँ पर, इस टाइप से काफी जॉइंट इनकी पैर में होती है। इसमें मैं यहाँ पर एग्जांपल लूँ, टिड्डा, मक्खी, मधुमक्खी, झिंगुर, छिपकली, झिंगुर, मकड़ी, ये सब कहाँ पे रखे गए हैं? इस ऑर्थोपोडा के अंदर ही रखे गए हैं। चलिए, तो ये कहाँ कहाँ पे फाउंड होते हैं? ऑर्थोपोडा के अंदर जो एनिमल्स रखे गए हैं, क्या देखा गया है इनमें? ऑर्थोपोडा के अंदर जो एनिमल्स हैं, इनकी टांगे देखी गई है, जॉइंट में है। ठीक है, तो टांगे, इनकी जो लेग्स है इनकी जुड़ी हुई मिली है इस फाइलम के अंदर। कहाँ कहाँ पाए जाते हैं ये? इन वाटर, फ्लाई भी करते हैं एंड लैंड पर देखें, ऑन लैंड। ठीक है, इन तीनों प्लेसेस पर ये पाए जाते हैं। चलिए अब आगे हम यहाँ पर बात करें। ये जो ऑर्थोपोडा के जो अंदर एनिमल्स रखे गए हैं, इनकी ये एनिमल्स रखे गए हैं, ये 3 पार्ट्स में डिवाइड किए गए हैं। इनके हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन। एब्डोमेन यानी स्टोमक वाला पार्ट। तो इन सभी के पास 3 पार्ट में इनको डिवाइड किया गया है ऑर्थोपोडा के एनिमल्स को। कितने पार्ट्स में? 3 पार्ट्स में। कौन कौन से पार्ट्स है एनिमल्स के लिए रखे गए हैं? इनका हेड, इनका गले वाला पार्ट, जैसे हमारा गला है, इसको बोलते हैं थोरैक्स, थोरैक्स एंड लास्ट एब्डोमेन। इन 3 पार्ट में इनको डिवाइड किया गया है। इन एनिमल्स की बॉडी को डिवाइड किया गया है 3 पार्ट्स में, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। मक्खी तो सभी ने देखी है, मक्खी है, कॉकरोच है, तो देखा होगा आपने। उनका एक हेड वाला पार्ट होता है, एक उनका गले वाला पार्ट होता है जिसको थोरैक्स बोलते हैं, फिर उनका एक एब्डोमेन, स्टोमक वाला पार्ट होता है। चलिए, तो 3 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं एनिमल्स। आगे इनके हम रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें तो देखिए, जो अर्थ पर रहने वाले हैं एंड सेकंड मैं बात करूं जो उड़ने वाले हैं, ये जो रेस्पिरेशन करते हैं ऑर्थोपोडा के एनिमल्स, ये अपने ट्रैकियल ट्यूब होता है इनके पास। तो उस ट्रैकियल ट्यूब की हेल्प से ये सांस लेते हैं। कौन? उड़ने वाले और अर्थ पर रहने वाले। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम की हम बात करें, किसके थ्रू करते हैं? बाय ट्रैकियल ट्यूब।
देखिए जैसे हमारा सांस लेने वाला ट्रैकिया पाइप होता है ना, ऐसे इनके पास ट्रैकिया ट्यूब है। देखिए ऐसे ट्रैकिया ट्यूब इसके पास से ऐसे ट्यूब निकली हुई होती है, तो इसीलिए ट्रैकियल ट्यूब बोला गया है। ठीक है, तो अर्थ पर रहने वाले और जो उड़ने वाले हैं वे ट्रैकियल ट्यूब की हेल्प से रेस्पिरेशन सिस्टम में रेस्पिरेशन करते हैं। और जो पानी में रहने वाले हैं, पानी में रहने वाले जैसे केकड़ा, झिंगुर, तो ये कैसे श्वसन करते हैं? अपनी गिल्स के थ्रू। कैसे करेंगे? गिल्स के थ्रू। On land and fly. By gills. गिल्स के थ्रू कौन करते हैं? जो पानी के अंदर रहते हैं, इन वाटर। चलिए, इनका देखिए एक्सक्रीटरी सिस्टम भी है। इन ऑर्थोपोडा संघ वाले जो एनिमल्स हैं, इनके पास इनका एक्सक्रीटरी सिस्टम भी आ जाता है, जिसका नाम है मालपीगियन ट्यूब। क्या है? मालपीगियन ट्यूब। तो उसके थ्रू ये अपना एक्सक्रीशन करते हैं। मालपीगियन ट्यूब्यूल्स के थ्रू ये एक्सक्रीशन करते हैं। चलिए आगे कुछ और पॉइंट की बात करेंगे। अब आगे देखिए, इनमें ऑर्गन सिस्टम, एक डेवलप ऑर्गन सिस्टम, इनकी बॉडी में ऑर्गन सिस्टम कंप्लीट डेवलप हो चुका है। एलिमेंट्री कैनाल भी एकदम कंप्लीट इनकी बॉडी में डेवलप हो चुकी है, ऑर्थोपोडा फाइलम के अंदर जो ये एनिमल्स आते हैं। आगे देखिए, इनमें नर्वस सिस्टम भी प्रेजेंट है, क्योंकि ये एडवांस टाइप की ओर बढ़ता जा रहा है। सबसे पहले हमने पोरीफेरा को देखा था, देन हमने स्लेंट्रेटा, उसके बाद टीनोफोरा, फिर प्लेटीहेल्मिन्थेस, फिर एस्केहेल्मिन्थेस, तो इनको देखा। फिर उसके बाद एनिलिडा, एनिलिडा के बाद ये ऑर्थोपोडा। ठीक है, तो ये एडवांस होता होता आ रहा है। अब देखिए यहाँ पर ये नर्वस सिस्टम भी इसमें प्रेजेंट हो चुका है। और इसमें देखिए अभी तक हमने देखा था, एक चीज देखी थी इसमें, जर्म लेयर देखी थी। जर्म लेयर बननी स्टार्ट हो गई थी, लेकिन इनके अंदर भी जर्म लेयर पाई जाती है। कौन सी? ट्रिप्लोब्लास्टिक। कौन सी? ट्रिप्लोब्लास्टिक होती है जर्म लेयर। ये जर्म लेयर क्या करती है? ये जर्म लेयर होती है ट्रिप्लोब्लास्टिक बोला ना, यानी 3 टाइप की लेयर है। ये कैसी? देखिए अभी देखिएगा इसके बारे में। जर्म लेयर कैसी है इनकी? ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब है यहाँ पर थ्री लेयर वाली। देखिए ये जो बॉडी में ये जो लेयर पाई जाती है ना, ये लेयर करती है ऑर्गन बनाने का काम। जो ये बॉडी में लेयर प्रेजेंट होती है, ये ऑर्गन बनाने का काम करती है। इन लेयर से बनते हैं ऑर्गन। ट्रिप्लो में देखिए 3 लेयर की बात हो रही है। एक्टोडर्म जो बाहरी लेयर होती है, एंड सेकंड मेसोडर्म जो बीच की लेयर होती है, मेसोडर्म। एंड अंदर वाली लेयर को बोलते हैं एंडोडर्म। तो इन 3 लेयर के बेसिस पर इनको नाम दिया ट्रिप्लोब्लास्टिक। कैसा दिया? ट्रिप्लोब्लास्टिक। ये 3 लेयर ऑर्गन बनाने का काम करती है। हमारी बॉडी के ऑर्गन जो है इन लेयर से ही मिलकर बने हुए हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक इन्हीं का नाम दिया हुआ है। इस ट्रिप्लोब्लास्टिक लेयर की जो स्टार्टिंग है वो हमने कहाँ पर देखी थी? ट्रिप्लोब्लास्टिक की जो स्टार्टिंग हमने देखी थी वो कहाँ पर देखी थी? हमने देखी थी एस्केहेल्मिन्थेस में। एस्केहेल्मिन्थेस में ट्रिप्लोब्लास्टिक लेयर की स्टार्टिंग हो चुकी थी। उससे पहले जो हमने फाइलम पढ़े थे प्लेटीहेल्मिन्थेस तक, वहां पर थी डिप्लोब्लास्टिक। ओनली 2 लेयर थी, एंडो, एक्टो और एंडो। ये 2 लेयर प्रेजेंट थी कहाँ पर? प्लेटीहेल्मिन्थेस तक।
चलिए अब यहाँ पर हम एक चीज और बात करेंगे इसके बारे में। इन एग्जाम्पल को देखने से पहले इनकी बॉडी में लिम्फ प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है इनकी बॉडी में? लिम्फ प्रेजेंट होता है। लिम्फ प्रेजेंट। अब देखिए लिम्फ क्या है? लिम्फ वो लिक्विड सब्सटेंस है जिसकी बॉडी में जो लिम्फ होता है, लिम्फ वो लिक्विड सब्सटेंस होता है जिसमें आरबीसी नहीं पाई जाती। तो लिम्फ कैसा सब्सटेंस होता है, कैसा लिक्विड सब्सटेंस है जिसमें आरबीसी एब्सेंट होती है। अब यहाँ पर मैं एग्जांपल लूं कॉकरोच यानी तिलचट्टे का। कॉकरोच को क्या बोलते हैं? तिलचट्टा बोलते हैं, राइट। तो कॉकरोच को जब देखिए कॉकरोच मर जाता है, कॉकरोच की बॉडी से रेड ब्लड नहीं निकलता, यानी उसकी बॉडी से खून नहीं निकलता, व्हाइट कलर का बाहर निकलता है, वो उसकी बॉडी का खून ही होता है। तो मैंने अभी बताया लिम्फ कैसा लिक्विड सब्सटेंस है जिसके अंदर आरबीसी एब्सेंट होती है। तो इसके अंदर डब्ल्यूबीसी सेल्स प्रेजेंट है। तो इसका जो कॉकरोच का मैंने एग्जांपल लिया, जैसे हम कॉकरोच को मारते हैं तो उसके बॉडी में, कॉकरोच को मैं क्यों ले रही हूँ क्योंकि कॉकरोच सभी ने देखा है, तो कॉकरोच को जब मारते हैं उसके अंदर से खून नहीं निकलता, खून जैसा निकलता है उसकी बॉडी से व्हाइट कलर का मटेरियल, वो ही कॉकरोच का खून होता है। क्यों? क्योंकि इसकी बॉडी में आरबीसी प्रेजेंट नहीं होती है, और आरबीसी क्या करती है हमारी बॉडी में? ब्लड बनाने का काम करती है। ठीक है, ऑक्सीजन को हमारी पूरी बॉडी में जो सर्कुलेट करता है वो कौन करता है? ये आरबीसी की हेल्प से ही ऑक्सीजन सर्कुलेट होती है। ठीक है, और अब देखिए ऑक्सीजन जाएगी, ग्लूकोज, ऑक्सीजन एक तरीके से यहाँ पर देखिए ग्लूकोज को जो ब्रेक करने का काम कर रहे हैं, कौन कर रहे हैं? ऑक्सीजन ही कर रही है। कौन करवा रहा है? आरबीसी करवा रही है। चलिए खैर इतना यहाँ पर नहीं पढ़ना है हमें सिर्फ इतना देखना है इसके बॉडी में लिम्फ प्रेजेंट होता है। लिम्फ वो लिक्विड सब्सटेंस होता है जिसमें आरबीसी एब्सेंट होती है। एग्जांपल मैंने यहाँ पर कॉकरोच का लिया। कॉकरोच को हम मारते हैं, उसकी बॉडी से व्हाइट कलर का मटेरियल बाहर निकलता है जो उसका खून होता है। उसी से पता लग रहा है कि इसकी बॉडी में क्या नहीं होता है? आरबीसी एब्सेंट होती है। चलिए अब इसके एग्जांपल कुछ और देखेंगे। वेक्टर। देखिए सबसे पहले हम वेक्टर को देखें तो वेक्टर वो पैथोजन होता है जो हमारी बॉडी में डिजीज कोज करते हैं। तो वेक्टर के नाम पर यहाँ पर मैं लूँ तो देखिए एनाफ्लीज मच्छर का नाम आपने सुना होगा, एडीज मच्छर का नाम सुना होगा। एनाफ्लीज मच्छर जब हमें काटती है तो कौन सा वेक्टर छोड़ते हैं? ये जो एनाफ्लीज है वो एक, एनाफ्लीज क्या है? एक फीमेल मच्छर है। कैसा मच्छर है एनाफ्लीज? फीमेल मच्छर है। एडीज जो मैंने यहाँ पर बात की, एडीज भी एक क्या है? मच्छर है। तो ये मच्छर कैसे हैं? एक वेक्टर की तरह काम कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? वो पर्सन जिसको मलेरिया हुआ है, डेंगू हुआ है, उसकी बॉडी पर अगर ये मच्छर एनाफ्लीज या एडीज बैठती है तो उस इन्फेक्टेड मनुष्य से उसकी बॉडी से खून चूसेंगी, और वो खून चूस लेंगी तो फिर वो मच्छर जब दूसरे पर्सन की बॉडी में बैठेगा, उसकी बॉडी दूसरे जो स्वस्थ मनुष्य है अगर उसकी बॉडी में जाकर, बॉडी के ऊपर जाकर मच्छर बैठता है तो जो उसने खून चूसा है उस खून को, उस चूसे हुए खून को वो फिर दूसरी बॉडी, स्वस्थ मनुष्य की बॉडी का खून चूसेगा तो उसकी बॉडी में वो इन्फेक्टेड मनुष्य का भी खून है। तो इस तरीके से एक इन्फेक्टेड मनुष्य से दूसरे स्वस्थ मनुष्य में ये जो है डिजीज फैलती है। जैसे मैंने अभी बताया वेक्टर के यहाँ पर मैं एग्जांपल लूं एनाफ्लीज। एनाफ्लीज मच्छर क्या करती है? मलेरिया रोग फैलाती है। कौन सा? मलेरिया रोग, एनाफ्लीज। दूसरा यहाँ पर एग्जांपल एडीज। ये क्या है? मॉस्किटो है। कैसी? फीमेल मॉस्किटो है। ठीक है, तो एनाफ्लीज कौन सा डिजीज करती है? मलेरिया। एडीज कौन सा कर रही है? डेंगू। तो ये हुए ना वेक्टर। तो वेक्टर क्या है? वो पैथोजन है जो डिजीज कोज करता है। वेक्टर में हमने इन दो मच्छरों के नाम लिए हैं, पहला एनाफ्लीज, दूसरा एडीज। दोनों ही क्या है? मादा मच्छर है। कैसी मच्छर है? मादा। तो ये एक इन्फेक्टेड मनुष्य से जब स्वस्थ मनुष्य की बॉडी पर पहुंचती है तो इस तरीके से ये बीमारी फैलाती है। एनाफ्लीज से मलेरिया रोग होता है और एडीज मॉस्किटो से कौन सा रोग होता है? डेंगू होता है। तो इस तरीके से ये एज ए वेक्टर काम करते हैं। क्रेब, केकड़ा, प्रॉन, स्कॉर्पियन, बिच्छू, बी, मधुमक्खी, कॉकरोच, ये सब किसके अंदर डाले गए हैं? इस ऑर्थ्रोपोडा फाइलम के अंदर ही इनको रखा गया है। इसकी पहचान क्या है? ऑर्थ्रोपोडा का, ऑर्थ्रो का मतलब होता है जॉइंट, पोडा मतलब लेग्स, जॉइंट लेग्स। इन सभी
इसके अंदर सभी वो मैंने शुरू में बताया वे सभी एनिमल्स को रखा गया है जो उड़ने वाले भी हैं, पानी में रहने वाले भी हैं और अर्थ पर रहने वाले भी हैं। एक और यहाँ पर हम पॉइंट की बात करें, इनका जो बाहरी बॉडी होती है इन एनिमल्स की, जो ऑर्थ्रोपोडा के अंदर एनिमल्स रखे गए हैं, इनकी जो बाहरी लेयर होती है आपने देखा होगा टफेस्ट लेयर, थोड़ी कठिन सी, थोड़ी टफ सी जो लेयर बनी हुई है इनकी, वो एक्सोस्केलेटल इनकी बॉडी का बना हुआ है। बाहरी जो इनकी लेयर बनी हुई है जिसको एक्सोस्केलेटन बोलते हैं, बाहरी बॉडी को, ये बनी हुई है किसकी? काइटिन की बनी हुई है। किसकी बनी हुई है? काइटिन की, काइटिन की। ठीक है, इनकी बाहरी लेयर, ऑर्थ्रोपोडा के जो फाइलम है इनकी बाहरी लेयर किसकी बनी हुई है? काइटिन की। ये कुछ एग्जाम्पल है आपने यहाँ पर देखे तो क्या है, इनमें जॉइंटेड लेग्स है। अब हम बात करें इनमें लेग्स की, किसकी बात करेंगे? लेग्स की। अब देखिए ऑर्थ्रोपोडा के अंदर इंसेक्टा एक क्लास होती है, अभी हम क्लासेस के बारे में देखेंगे। टोटल 6 क्लासेस होती है। इन 6 क्लासेस में से ऑर्थ्रोपोडा फाइलम की इन 6 क्लासेस में से कितनी? 6 क्लासेस में से 3 मेजर क्लासेस होती है जिनमें से इंसेक्टा भी है। इस ऑर्थ्रोपोडा के अंदर ज्यादा इंसेक्ट आते हैं और सभी इंसेक्ट के पास कितनी लेग्स होती है? 3 पेयर्स। लेग्स कैसी? पेयर फॉर्म में मिलती है इनके पास। तो जितने भी इंसेक्ट है उन सभी के पास कितनी लेग्स है? 6 लेग्स है। पेयर में हम बात करें तो 3 पेयर लेग्स होती है सभी इंसेक्ट के पास। किसके पास? ऑल इंसेक्ट हैव 3 pairs, 6 legs। कितनी legs? 6 legs। सभी इंसेक्ट के पास कितनी लेग्स है? 6 पैर होते हैं सभी इंसेक्ट के पास। इसके साथ यहाँ पर मैं अगर इंक्लूड, नॉट इंक्लूड यानी इसमें इंक्लूड नहीं होते हैं तो ऐसे यहाँ पर एनिमल्स रखे गए हैं जो इंसेक्ट में नहीं आते, उसके अतिरिक्त और भी है, बट जो एनसीईआरटी बुक में है नॉट इंक्लूड इंसेक्टा यानी इंसेक्ट क्लास को इंक्लूड नहीं करते। नॉट इंक्लूडेड स्पाइडर एंड स्कॉर्पियन। स्पाइडर, स्कॉर्पियन। तो देखिए ये जो स्पाइडर है, मकड़ी है, जो स्कॉर्पियन है, जो बिच्छू है, ये दोनों अर्थ पर रहने वाले हैं। ये भी रखे गए हैं इसी फाइलम के अंदर। ठीक है, अब देखिए ये जो स्पाइडर है, जो स्कॉर्पियन है, दोनों के पास ही 4 पेयर्स होते हैं। लेग्स के कितने पेयर्स होते हैं? तो टोटल लेग्स कितनी होती है? 8 लेग्स। कितनी टांगे हैं इनके पास? कितने पैर हैं? 8 पैर होते हैं स्पाइडर और स्कॉर्पियन के पास। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, स्पाइडर और स्कॉर्पियन ये दोनों एनिमल्स कौन से फाइलम को बिलोंग करते हैं? तो ऑर्थ्रोपोडा फाइलम को ये दोनों बिलोंग करते हैं। इनके पास कितनी लेग्स होती है? 8 लेग्स होती है। पेयर में बात हो तो 4 पेयर में इनके पास लेग्स होती है। ऐसे जितने भी इंसेक्ट है, ऑल इंसेक्ट, सभी इंसेक्ट के पास होती है 6 लेग्स। कितने? 6 पैर होते हैं। पेयर कितने? 3 पेयर होते हैं इनके पास लेग्स के। और इनकी लेग्स कैसी होती है? ऐसा कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन आए एक और कि वो कौन सा फाइलम है जिसके अंदर एनिमल्स की जो लेग होती है वे जॉइंटेड होती है। कैसी लेग्स होती है? जॉइंटेड होती है। तो वो फाइलम कौन सा है? ऑर्थ्रोपोडा। कैसी लेग्स होती है इनके पास? जॉइंट लेग्स होती है। पैर इनके जुड़े हुए होते हैं। जिसने नहीं देखे हैं चेक कीजिएगा। मक्खी ले लो, मधुमक्खी ले लो, कॉकरोच ले लो, जितने भी ये कीड़े मकोड़े हैं, ये सब के पास कैसी लेग्स है? जुड़ी हुई लेग्स होती है। तो ये हमने यहाँ पर देखे इनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। स्पेशली इन सभी फाइलम के एग्जाम्पल को आप याद रखिएगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है और एक क्वेश्चन हर बार हर एग्जाम में पूछा जाता है।
चलिए अब हम इनके क्लासेस के बारे में देखेंगे आर्थ्रोपोडा। देखिए अब हम इस आर्थ्रोपोडा की क्लासेस के बारे में बात करेंगे। कई बार एग्जाम में इनकी क्लासेस से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एग्जाम्पल देकर। एग्जाम्पल दिया हुआ मिलेगा और पूछेंगे कि ये कौन सी क्लास से बिलोंग करता है। तो आप थोड़ा सा देखिएगा कौन सी क्लास में कौन सा एनिमल रखा गया है, सो दैट कि आपको अच्छे से समझ में आए। हम एकदम क्लास से देखेंगे इनको। चलिए फर्स्ट क्लास है जो क्रस्टेशियन। क्रस्टेशियन जो है एग्जामिनर की फेवरेट है ये। इस क्लास को पूछा जाता है इम्पोर्टेंट क्रस्टेशियन। क्रस्टेशियन अभी तीन देखिए क्लास है 6, लेकिन इनमें से 3 क्लासेस के बारे में पूछ लिया जाता है। एक तो क्रस्टेशियन एंड सेकंड इंसेक्टी, ये इंसेक्टा, एंड थर्ड अरेक्निडा। अरेक्निडा ये वाली 6 नंबर वाली है, अरेक्निडा, इंसेक्टा एंड क्रस्टेशियन। चलिए क्रस्टेशियन जो ये क्लास है इसके अंदर, इस क्लास के अंदर देखिए जी ये जो रखे गए हैं एनिमल्स, आर्थ्रोपोडा के जो एनिमल्स रखे गए हैं क्रस्टेशियन क्लास में, सारे कैसे हैं? एक्वाटिक है, यानी पानी में रहने वाले। कहाँ पर रहने वाले? पानी में रहने वाले एनिमल्स आते हैं क्रस्टेशियन क्लास के अंदर। जैसे कि आप देख रहे हैं झींगा, झींगा यानी झिंगुर, प्राण क्या बोलते हैं इसे? प्राण। तो ये क्या है? झींगा है, केकड़ा है, क्रेब्स है, लॉबस्टर है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है एग्जाम्पल, झींगा, केकड़ा, लॉबस्टर यानी क्रेब्स। अब देखिए सेकंड क्लास है डिप्लोपोडा। डिप्लोपोडा क्लास में आते हैं मिलीपेड्स, ये जुए, जुए जो सर में जू होती है ना, तो ये जुए मिलीपेड्स। तो जो मिलीपेड्स को रखा गया है डिप्लोपोडा क्लास में। एंड क्लास 3 है चिलोपोडा। इस चिलोपोडा क्लास में सेंटीपीड्स को रखा गया है। नेक्स्ट देखिए क्लास 4 मिरेस्टोमेटा। इसमें हॉर्सो क्रेब्स आते हैं, यानी घोड़े की आकृति जैसे केकड़े आते हैं किसके अंदर? मिरेस्टोमेटा क्लास में। अब देखिए 5th नंबर की क्लास इंसेक्टा। जितने भी ये कीड़े मकोड़े हैं वे सब रखे गए हैं इसके अंदर इंसेक्टा क्लास के अंदर। जैसे ग्रास होपर, टिड्डे को रखा गया है। कॉकरोच, ग्रास होपर, कॉकरोच, किसको, इनको किस में रखा गया है? इंसेक्टा। क्या है ये ग्रास होपर और कॉकरोच? इंसेक्टा है। क्या है? इंसेक्टा है ये। नेक्स्ट देखिए क्लास 6 अरेक्निडा। अरेक्निडा के अंदर स्पाइडर और स्कॉर्पियन को रखा गया है, जिनके पास स्पाइडर और स्कॉर्पियन के पास कितनी लेग्स है? 8 लेग्स है, जिसको हमने अभी देखा। और इंसेक्टा, इंसेक्टा के अंदर ये ग्रास होपर है, कॉकरोच है, इन सभी के पास कितनी लेग्स होती हैं? 6 लेग्स होती है। कितनी लेग्स होती है? 6। अर्थ पर भी पाया जाने वाला स्पाइडर और स्कॉर्पियन के साथ जो एक एक्सेप्शन है, मैं यहाँ पर बात करूँ, ये अर्थ पर पाया जाने वाला एनिमल है जो आर्थ्रोपोडा के अंदर ही आता है, चींटी यानी आंट। चींटी की मैं बात कर रही हूँ। चींटी के पास होती है 6 लेग्स, जो कि अर्थ पर रहने वाला है। ये इंसेक्टा के अंदर नहीं आते। स्पाइडर, स्कॉर्पियन इंसेक्टा क्लास के अंदर नहीं आते। आप देख सकते हैं अरेक्निडा इनकी क्लास है, स्पाइडर की, स्कॉर्पियन की। और इसके साथ चींटी देखिए, चींटी के पास कितनी लेग्स है? ये भी अर्थ पर रहने वाला है, लेकिन ये एक्सेप्शन है, इसके पास 6 लेग्स होती है। चींटी के पास कितनी लेग्स होती है? 6 लेग्स होती है। और कौन सी क्लास के अंदर आता है? अरेक्निडा क्लास के अंदर आता है। इंसेक्टा, अरेक्निडा और क्रस्टेशियन, इन 3 मेजर क्लासेस को आप ध्यान रखिएगा और इनके अंदर के एग्जाम्पल मोस्ट इम्पोर्टेंट है। चलिए ये हमारा यहाँ पर फिनिश होता है आर्थ्रोपोडा फाइलम। अब आगे बात करेंगे हम मोलस्का की। मोलस्का फाइलम के अंदर जो एनिमल्स रखे गए हैं ना, एकदम सॉफ्ट रखे गए हैं। जैसे मैं बात करूँ घोंगा, घोंगे को सभी ने देखा है ना। साथ में दूसरा मैं बात करूं, इसमें देखिए जो शंख आपने देखा है ना, शंख होती है जो अब मैंने बताया मोलस्का के अंदर सॉफ्ट जंतुओं को रखा गया है। एकदम सॉफ्ट, हाथ मतलब इतने सॉफ्ट होते हैं कि अगर इनके बाहर एक होती है, इनकी टफ कवरिंग बनती है। वैसे तो मोलस्का के अंदर जितने भी एनिमल्स आते हैं सब कैसे हैं? एकदम सॉफ्ट है, ऐसे बिल्कुल चिपचिपे से एकदम, है ना,
एकदम सॉफ्ट एनिमल्स को रखा गया है, जितने भी हैं किसको, मोलस्का फाइलम के अंदर सॉफ्ट जंतुओं को रखा गया है। लेकिन ये सॉफ्ट जंतु अपने पास कैल्शियम कार्बोनेट की कवरिंग बनाते हैं। किसकी बनाते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट की कवरिंग बनाते हैं। इस कवरिंग का नाम होता है मेंटल। क्या बोलते हैं? ये इनका मेंटल बोलते हैं इनकी कवरिंग को। किसकी? जो मोलस्का के एनिमल्स अपने चारों ओर एक कवरिंग को बना लेते हैं, जिसको बोलते हैं मेंटल। ये कवरिंग ही इन सॉफ्ट एनिमल्स को बचाती है, बाहरी खतरों से प्रोटेक्ट करने का काम करती है। ये कैल्शियम कार्बोनेट की बनी हुई मेंटल, जिसको बोलते हैं कवरिंग। अब देखिए एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए, वो कौन सा एनिमल है जिसकी वैसे तो होते हैं सॉफ्ट, लेकिन जो उनकी कवरिंग है वो होती है टफ, उसका क्या नाम है? तो उसको बोलते हैं मेंटल। और वो कौन से एनिमल है जो बहुत सॉफ्ट होते हैं? वो कौन से फाइलम के एनिमल होते हैं? तो मोलस्का के होते हैं। ये मैंने बताया अभी मोलस्का के बारे में। चलिए कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। अब बात करेंगे हम मोलस्का की। किसकी बात करेंगे? मोलस्का फाइलम की, जिसके बारे में मैंने आपको अभी बताया। ये जो फाइलम है मोलस्का, इसके अंदर जो जंतु आते हैं वे जंतु कैसे हैं? सारे सॉफ्ट है, एकदम सॉफ्ट जंतुओं को रखा गया है। किसके अंदर? मोलस्का फाइलम के अंदर। इनको जब हम टच करते हैं ना तो इतने सॉफ्ट लगते हैं, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट, कि अगर हम इनको थोड़ा सा हाथ से इधर कर दे, पैर से उधर कर देना तो इनको चोट लग सकती है। अपने बचाव के लिए एक लेयर बनाते हैं अपने चारों ओर, जो होती है कैलकेरियस सेल। किसकी बनी हुई है? कैल्शियम कार्बोनेट की। चलिए फर्स्ट पॉइंट की हम बात करें, इसकी बॉडी कैसी है? सॉफ्ट। ये एक अकेला ऐसा फाइलम है जिसकी बॉडी कैसी है? सॉफ्ट है। और देखिए यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल लिया, पाइला, यानी इसको बोलते हैं एप्पल स्नेल। कॉमन नाम इसका एप्पल स्नेल है। पाइला ये एग्जाम्पल है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। अब देखिए ये आप देख रहे हैं यहाँ पर, इसकी बॉडी पर कहीं भी आपको कोई सेगमेंट नजर नहीं आ रहा है। सेगमेंट हमने कहाँ देखा था? एनिलिडा में। एनिलिडा के अंदर, जो एनिलिडा फाइलम था उसके अंदर जो एनिमल्स थे उनकी बॉडी में हमने क्या देखा था? सेगमेंट डेवलप हो चुका था। ऐसे सेगमेंट आ चुके थे उनकी बॉडी में, ऐसे लाइंस बनी हुई आई थी, है ना, इस टाइप्स के लाइन बनी हुई थी, इसको ही बोलते हैं सेगमेंट। लेकिन इसकी बॉडी पे कई सेगमेंट नहीं है, तो ये कौन सा है? अगेन नॉन सेगमेंटेड। एनिलिडा के बाद आने वाले सभी में सेगमेंट वगैरह देखे गए, लेकिन ये इसमें सेगमेंट नहीं होता, तो नॉन सेगमेंटेड होता है। इसका बॉडी सॉफ्ट बॉडी होती है। और ये पाए कहाँ जाते हैं? एक्वाटिक वाटर में, पानी वाली एरिया में पाए जाते हैं। ठीक। अब देखिए ट्रिप्लोब्लास्टिक, इनकी जो लेयर है, जो जर्म लेयर है, वो कैसी है? ट्रिप्लोब्लास्टिक है। ट्रिप्लोब्लास्टिक के बारे में मैंने अभी बताया था। अब देखिए कैलकेरियस सेल होती है जिसको बोलते हैं मेंटल, जिसके बारे में मैंने अभी बताया था। ये इतने सॉफ्ट होते हैं कि सभी एनिमल्स जो इस मोलस्का के अंदर आते हैं सब अपने चारों ओर लेयर बना लेते हैं। किसकी बनी हुई होती है? कैल्शियम कार्बोनेट की। जो ये सेल, जो कैलकेरियस का मतलब है कैल्शियम कार्बोनेट की बनी हुई। किसकी बनी हुई है? कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3। कैल्शियम कार्बोनेट की लेयर कौन से फाइलम के अंदर एनिमल्स की बनी हुई होती है? तो कौन, क्या है आपका आंसर होगा? मोलस्का। मोलस्का के अंदर जो एनिमल्स आते हैं उन सब के बाहर जो लेयर बनी हुई है किसकी है? कैल्शियम कार्बोनेट की। तो ये जो कैल्शियम कार्बोनेट की लेयर बनी हुई है इसको क्या बोलते हैं? मेंटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेंटल बोलते हैं। जैसे मैंने इससे पहले ऑर्थ्रोपोडा के आपको बोला था, ऑर्थ्रोपोडा के अंदर जो एनिमल्स रखे गए हैं उनकी बॉडी डिवाइड होती है 3 पार्ट में, हेड में थी, थोरैक्स में थी और एब्डोमेन में थी। सेम ऐसे ही इनकी बॉडी भी डिवाइड होती है 3 पार्ट में। कितने पार्ट में डिवाइड होती है? 3 पार्ट में। बॉडी पार्ट देखिए, हेड, इसके पास इसके मस्कुलर फुट होते हैं। कैसे फिट होते हैं? इसके पास मस्क्यूलर फुट होते हैं।
पैर होते हैं, इसके पैर कैसे होते हैं, मसल्स के बने हुए होते हैं, दिखाई नहीं देते। इस लेयर के अंदर जो कैल्शियम कार्बोनेट की लेयर बनी हुई है इसके अंदर ही छिपे रहते हैं। इनके पैर कैसे होते हैं, मस्कुलर फुट होते हैं। हेड होता है इनके पास सभी के अपना। तीसरा इनके पास होता है हम्प। ये जो उठा हुआ जो लेयर कैल्शियम कार्बोनेट जिसका नाम मेंटल है, इसको बोलते हैं ऐसे हम कुबड़ की तरह, जैसे ऊंट के ऊपर कुबड़ होता है ना, तो कुबड़ को क्या बोलते हैं, हम्प बोलते हैं। इन सभी के ऊपर ये हम्प बना हुआ होता है। ये इसका तीसरा पार्ट है, कौन, हम्प। तो इन 3 पार्ट में इसकी बॉडी डिवाइड होती है, किसकी, मोलस्का के अंदर जो एनिमल्स रखे गए हैं। हेड में मस्कुलर फुट होता है और तीसरा इनके पास हम्प होता है। ठीक है, ये हम्प किसका बना हुआ है, ये जो लेयर, मोटी सी लेयर जिसके अंदर ये अपने आप को छिपा लेते हैं, किसकी बनी हुई है, कैल्शियम कार्बोनेट की, क्या कहते हैं, मेंटल। ठीक, चलिए अब इनके हम एग्जाम्पल देखेंगे। पहला एप्पल स्नेल, कॉमन नाम है इसका। दूसरा एग्जाम्पल ऑक्टोपस। ऑक्टोपस को बोलते हैं डेविल फिश भी। क्या बोलते हैं ऑक्टोपस को, डेविल फिश, डेविल फिश। अब देखिए ये जो फिश है ना, आप देख रहे हैं यहाँ पर, इसको डेविल फिश बोला। ये फॉल्स फिश है, ये ट्रू फिश नहीं है। ट्रू फिश आती है जब हम कॉर्डेटा फाइलम, जो लास्ट वाला 11 नंबर का कॉर्डेटा फाइलम है, जब हम उसको पढ़ेंगे तब हम वहां पर उसकी एक क्लास आती है पाइसेस, यानी मत्स्य, यानी मछली। जो ट्रू मछली है वो कॉर्डेटा फाइलम के अंदर आती है। उससे अलग इन सभी फाइलम में अगर आप मछली के बारे में देख रहे हैं, ऐसे जैसे इसके सामने फिश लगा हुआ है, ये सब मछली कैसी है, फॉल्स फिश। कैसी मछली है ये, असत्य मछली है ये। और सत्य मछली कहाँ देखने को मिलेगी, कॉर्डेटा फाइलम के अंदर जो पाइसेस क्लास है उसमें आपको देखने को मिलेगी ट्रू फिश। ये कैसी है, फॉल्स फिश है। नाम है ऑक्टोपस को क्या बोलते हैं, डेविल फिश भी बोलते हैं। इसके ऑक्टोपस से थोड़ा सा एक्स्ट्रा आ जाए तो इसके पास होती है इसकी 8 भुजाएं, 8 आर्म्स होती है इसके पास। किसके पास होती है, ऑक्टोपस के पास। एक चीज और देखिए, ऑक्टोपस के पास जो इसका ब्लड होता है ना, ब्लड का रंग होता है ब्लू। तो कैसा ब्लड होता है ऑक्टोपस का, ब्लू। ब्लड इज ब्लू। किसका ब्लड ब्लू है, ऑक्टोपस का ब्लू है। तो कोई भी रंग अगर मिल रहा है उसके पीछे किसका हाथ होता है, कौन रेस्पॉन्सिबल होता है, पिगमेंट रेस्पॉन्सिबल होते हैं। अब इसका ब्लड ब्लू है तो इसके पीछे पिगमेंट कौन सा है, ब्लू कलर होने के लिए इसके पास इसका पिगमेंट होता है हीमोसियानिन। कौन सा पिगमेंट है, हीमोसियानिन। इस हीमोसियानिन पिगमेंट के कारण ब्लू कलर, ब्लू ब्लड होता है किसका, ऑक्टोपस का। कैसा, आप देखिए एग्जाम में क्वेश्चन आए 3-4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे कि इनमें से बताइए किसका ब्लड ब्लू है। तो ब्लड ब्लू किसका है, ऑक्टोपस का होता है। किसके कारण होता है, हीमोसियानिन पिगमेंट के कारण। हीमोसियानिन क्या है, पिगमेंट है। इस पिगमेंट के कारण होता है ब्लू कलर ऑक्टोपस का। 8 भुजाएं होती है, डेविल फिश इसे बोलते हैं। आगे देखिए, पर्ल ऑयस्टर, ये भी एक फिश है। आपने सुना होगा एक ऐसी मछली होती है जिसके अंदर से मोती निकलते हैं। तो वो जो मोती वाली मछली है ना, ये पर्ल ऑयस्टर ही है। कैसी मछली है, फॉल्स। ट्रू मछली मैंने कहाँ पर बताई, कॉर्डेटा के अंदर देखने को मिलेगी ट्रू मछली। तो ये भी एक प्रकार की मछली है जिसके अंदर प्रेजेंट होते हैं मोती। क्या प्रेजेंट होते हैं, मोती प्रेजेंट होते हैं, पर्ल ऑयस्टर। नेक्स्ट देखिए, कटल फिश, ये भी किसके अंदर आ रही है, ये मोलस्का के अंदर आ रही है। तो ये भी कैसी है, फॉल्स फिश है। कटल फिश जिसको बोलते हैं सेपिया, क्या बोलते हैं, सेपिया। तो कटल फिश किसके अंदर आती है, ये सभी एग्जाम्पल याद रखिएगा। एक बार और बोल देती हूँ, पहला ऑक्टोपस, पर्ल ऑयस्टर, कटल फिश। किसके एग्जाम्पल है, ये मोलस्का के एग्जाम्पल है। कैसे एनिमल है, ये सॉफ्ट एनिमल है। अपने पास एक टफ कवरिंग बना के रखते हैं, लेयर जो किसकी बनी हुई होती है, कैल्शियम कार्बोनेट की। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर देखा, आप देख सकते हैं पहला सॉफ्ट है, ये कवरिंग बनी हुई है। जैसे ही ये मैच्योर हो जाते हैं
लग रहे हैं कि अब दूसरा इनको अपना रिप्रोडक्शन तो हर कोई करता है, तो ये अपनी इस लेयर को छोड़ देते हैं, फिर से ये अपनी लेयर बनाते हैं। जैसे ये लगता है इनकी लेयर पुरानी हो गई है जो कैल्शियम कार्बोनेट की बनी हुई है, इसको छोड़ देंगे दूसरी बना लेंगे, उसको छोड़ देंगे तीसरी बना लेंगे, तो ये छोड़ देते हैं इसको जब ये पुरानी हो जाती है। चलिए, ये हमने यहाँ पर आज देखा ऑर्थ्रोपोडा को, एंड दूसरा हमने किसको पढ़ा, मोलस्का को। चलिए, आज की क्लास को फिर हम यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहता है इस क्लास से तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जो कोई पहली बार चैनल को देख रहा है वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।